Hello bachcho, let's read the question. Question is the total number of isomers considering both the structural and the stereoisomers of the cyclic ethers with the molecular formula C4H8 and OH. Okay, हमें यहाँ पे क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो कि यहाँ पे बन सकते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट हमारा जो यहाँ पे होगा वो होगा आइसोमर्स का. सो आइसोमर्स इज द की कंसेप्ट. अब आते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स में. तो सबसे पहले 6 रिंग आइसोमर बनाएंगे. सो 5 रिंग, सॉरी. ओके, सो 5 रिंग आइसोमर बनेगा हमारा ये, और ये 1 आइसोमर इज पॉसिबल. इसके अलावा और कोई भी आइसोमर यहाँ पे नहीं होगा, राइट. सेकेंड हम बनाएंगे 4 रिंग में. तो 4 रिंग में वी आर हैविंग लाइक दिस. सो ये CH3. अब जो ये कार्बन है यहाँ पे CH3 अटैच, ये है कायरल कार्बन. व्हाई इट इज कार्बन? कायरल कार्बन क्योंकि यहाँ पे जो इसमें जो हमारे वैल्यूज इस कार्बन से जो अटैच्ड कंपाउंड्स हैं वो क्या है, अलग अलग है, राइट. इसलिए ये जो है वो कायरल कंपाउंड होगा, कायरल कार्बन होगा. तो कायरल कार्बन है तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है. दो स्ट्रक्चर इज लाइक, तो इसके एनेंशियोमर्स मींस इसमें R और S करके दो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे. उसमें भी एक का क्या कहते हैं, मिरर इमेज होगा, हेंस वो क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर. सो देखिए ये कैसे बनेगा, O देन ये इस तरीके से CH3. इट इज S मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, एंड इसका दूसरा इनोंशियोमर बनेगा, एक इनोंशियोमर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से CH3. सो इट इज R मींस क्लॉकवाइज रोटेशन. सो ये दो आइसोमर्स बन गए. तो वन यहाँ पे, ये सेकंड आइसोमर और ये थर्ड आइसोमर. लाइकवाइज अभी जैसे हमने यहाँ पे CH3 जोड़ा तो हम इस वाली रिंग पे भी जोड़ सकते हैं, राइट. सो हियर नाउ द स्ट्रक्चर हियर इज लाइक दिस. तो यहाँ पे हम CH3 इधर जोड़ेंगे, राइट. अब यहाँ पे क्या है, ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH2 और CH2 ग्रुप दोनों सेम ग्रुप आ गए, हेंस ये हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा. तो ये हमारा फोर्थ आइसोमर हो गया. नाउ हम आएंगे, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, हेंस वी विल शिफ्ट टू द थ्री रिंग. सो थ्री रिंग इज लाइक दिस यहाँ पे, एंड CH3. अब ये अगेन हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ से अटैच है कार्बन से वो डिफरेंट है, ठीक है. तो अगेन दो पॉसिबल आइसोमर्स होंगे. सो दो पॉसिबल आइसोमर्स आर लाइक दिस, ये, और फिर उसके बाद ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मींस S कॉन्फ़िगरेशन में आएगा CH3. अब इसी का इनेंशियोमर बनेगा एक. तो इनेंशियोमर इज लाइक दिस, जिसमें R कॉन्फ़िगरेशन में आएगा मींस क्लॉकवाइज में CH3. सो ये R कॉन्फ़िगरेशन. तो एंटी क्लॉकवाइज मींस S होता है, क्लॉकवाइज मींस R होता है, तो वी विल यूज दिस डिनोशन. तो ये फोर्थ हो गया, देन ये फिफ्थ आइसोमर और ये सिक्स्थ आइसोमर. देन मूविंग अहेड, अब थ्री रिंग में हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे एक CH3 अटैच करें और एक CH3 यहाँ पे अटैच करें. तो ये दोनों ही क्या होंगे, कायरल कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है. यहाँ पे जो इनसे कनेक्टेड कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट है. तो पहले इसका एक कंपाउंड बनेगा, राइट. कैसे बनेगा वो, यहाँ पे इसका भी एक आइसोमर बनेगा, जहाँ पे ये S कॉन्फ़िगरेशन में आएगा लाइक दिस CH3 एंड द सेम CH3. तो यहाँ पे R है, क्लॉकवाइज में है, और ये S कॉन्फ़िगरेशन है एंटी क्लॉकवाइज में. देन इसका एक इनोंशियोमर होगा. सो इट विल बी लाइक दिस. सो यहाँ पे ये कनेक्ट होगा CH3 इन द R कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी R कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे अटैच होगा एक CH3. अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, दैट इज O, एंड देन यहाँ पे ये S कॉन्फ़िगरेशन में होगा, एंड यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी S कॉन्फ़िगरेशन, राइट. तो हम ऑलरेडी कितने आइसोमर्स बना चुके थे, 1 2 3 4 5 6. 6 के बाद 7 8 और 9, 9 आइसोमर. देन एक फाइनल थ्री रिंग से एक और आइसोमर बन सकता है, दैट इज 2 CH3 हम यहाँ पे ऐड कर. अब नाउ ये 2 CH3 का मतलब ये कायरल नहीं रहेगा, क्योंकि CH3 CH3 सेम ग्रुप हो गए, हेंस एक आइसोमर यहाँ से आ गया. तो टोटल जो आइसोमर्स हैं वो कितने आ गए, तो टोटल इक्वल्स टू 10 आइसोमर्स. सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.